और इंफॉर्मेशंस के लिए। नवरात्र और दशहरे से कंज्यूमर मार्केट में नई रौनक जो है वो आ गई है और कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटने से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने नवरात्र की शुरुआत यानी कि 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच बिक्री के आंकड़े शेयर किए हैं। इस बीच कारों की बिक्री 133% तक बढ़ गई है। साबुन, पेस्ट, बिस्किट जैसी रोजाना की चीजें भी 20% से ज्यादा बिकी और बीते एक हफ्ते में कारें, मोटरसाइकिलें, टीवी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम घड़ियों को लेकर बात करें तो इनकी बिक्री भी दोगुनी हो गई है। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स का कहना है कि नवरात्र में अब तक उनकी बिक्री 100 से 133% तक बढ़ चुकी है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बैनर्जी के मुताबिक टॉप 100 शहरों में कंपनी की जो बुकिंग है वो 100% तक बढ़ गई है। ह्युंडई मोटर इंडिया के निदेशक और सीओओ तरुण गर्ग का कहना है कि 22 और 25 सितंबर के बीच ग्रामीण बाजारों में 133% से ज्यादा बुकिंग की गई है। तो इस बात से आप साफ तौर पर यह अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो कारों की बिक्री में एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से यहां पर बड़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जहां दोपहिया वाहनों को लेकर बात करें तो उसमें भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कार एसयूवी में 100 से 133% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और टू व्हीलर्स में 30 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 से 100% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लेकर बात करें तो 15 से 20% की बढ़ोतरी जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देखने को मिली है और बिक्री बढ़ने के आंकड़े जो हैं वो 22 से 28 सितंबर के बीच के यानी कि करीब करीब एक हफ्ते के हैं। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं देखने को मिला है। मार्केट में बड़ा बूम देखने को मिला है और इस विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, जिस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई, ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि किस तरीके से जीएसटी कट का, जीएसटी में जो कटौती की गई है उसका असर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि लोग इसका इंतजार कर रहे थे। याद होगा कि जब काउंसिल की बैठक हुई थी जीएसटी की, तो उस वक्त देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 22 सितंबर से जो है ये शुरू हो जाएगा और इसका फायदा लोगों को मिलने लगेगा। और उसके बाद बीते एक हफ्ते में इसका रिजल्ट देखने को मिला है। लोगों ने काफी ज्यादा संख्या में जो है सो तमाम नए प्रोडक्ट खरीदते हैं। नवरात्र की भी शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में कंपनियों की पांचों उंगलियां घी में है। कहने का मतलब ये है कि जहां आम जनता को इससे फायदा मिल रहा है, अब आप समझ लीजिए कि कोई एक गाड़ी अगर 4 व्हीलर खरीदने के लिए जाते हैं तो हमने कई कस्टमर से दौरान बात की तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए को उनको फायदा हुआ। तो ऐसे में से ज्यादा संख्या में लोग जो है 4 व्हीलर खरीदने के लिए गए और इसी का नतीजा ये रहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ने ये बात कही है। मारुति ने इस बात को माना है, टाटा ने इस बात को माना है कि 137% जो है सो उनकी बिक्री बढ़ी है। लोगों ने अपनी गाड़ियों की बुकिंग कराई है। वहीं रोजमर्रा की चीजों की अगर बात करें, खाने पीने की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, दूध की बात करें, पनीर की बात करें या हम बिस्किट की बात करें, इनकी संख्या खरीदी में भी इजाफा हुआ है। अब आप देखिए कि जिस तरह से 0% और 5% हो गया और उसके बाद जो है सो लोगों का सीधे कहा जाए जेब पे बोझ कम हुआ और इसका सीधा असर पड़ा, इसलिए उनमें खरीदने की कैपेसिटी बढ़ी और रोजाना की चीजों में करीब 50% की जो है बिक्री का इजाफा हो गया। वहीं अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स हैं, टीवी, फ्रिज, इन सब की बात करें, हालांकि दीपावली से पहले लोग खरीदते हैं, ये हर साल रहता है, चाहे महंगाई हो या नहीं, जिनको जरूरत होती है। लेकिन इस बार लोगों को जो है जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। लोग जो है जब खरीदने जा रहे हैं तो 25 से 30 हजार रुपया जो है तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को उनको मुनाफा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है सो बीते एक हफ्ते में ज्यादा खरीद रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि दीपावली आते आते, क्योंकि धनतेरस में लोग और ज्यादा खरीदते हैं, तो ऐसे में ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जहां कस्टमर को फायदा हो रहा है वहीं दुकानदारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इसका फायदा मिल रहा है। जी जी
मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर सबसे यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर बात करें, जिस सेक्टर में सबसे बड़ा बूम देखने को मिला वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऐसा लग रहा था कि लोग जो हैं वो लंबे समय से, सालों से इंतजार कर रहे थे इस चीज का, इस समय का। और जिस तरीके से 100 से 133% की बढ़ोतरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिली, मनोहर। देखिए, बिल्कुल लोग इसका इंतजार भी बेसब्री से कर रहे थे। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो थे, क्योंकि एक बीच में हमने देखा कि किस तरह से गैप आ गया था, लोगों ने अपनी खरीदारी बंद कर दी, जरूरत होती थी वो टाल रहे थे खरीदारी को लेकर के। तो ऐसे में जब 22 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई तो लोग पहले दिन ही, हम लोग भी उस शोरूम में जाकर के हमने भी चेक किया, वहां ग्राहकों से भी हमने बात की और उसी का नतीजा था कि ये आंकड़ा जो है सो 100% से ज्यादा है, ऑलमोस्ट करीब करीब 150% के आसपास है। 137% तो बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही है। तो आने वाले वक्त में अभी देखिए फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है, दशहरा है, दीपावली है, छठ